नमस्कार सारे भाई, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम सारे भाइयों को। मैं प्यार मोहब्बत का शौक़ कबूतर जिंद जान चैनल से तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो हमने फ़र्स्ट पार्ट डाला था उस वीडियो को काफ़ी सारा देखा गया है, बट कोई रिस्पांस नहीं आया किसी की तरफ से। तो मैं कुछ दो चार बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि हमने पहले एक टॉपिक पे वीडियो डाली थी, है ना। तो वीडियो पर हमने किसी के ख़िलाफ़ इतने बैड कमेंट, किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ हमने इतने बैड कमेंट पहली बार देखे, ठीक है ना। तो उसमें दो वर्ड मैं भी बोलना चाहूँगा कि किरदार के साथ इज़्ज़त मिलती है, उम्र के साथ नहीं। और दूसरे वर्ड जो हैं, जो हमारे यूट्यूब भाई हैं उनको बस फंक्शन में स्टेज और कबूतर सेल परचेज़ और जो जीता है उसके पीछे बड़ा ज़्यादा दौड़ते हैं। और एक सच्चाई के साथ वीडियो डालने के लिए हमें खुद के चैनल खोलने पड़ रहे हैं। ये है शौक़ बढ़ाना हमारे इधर के यूट्यूबरों का। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, हैज़ ए रिक्वेस्ट टू ऑल कबूतर परवर इन जम्मू एंड कश्मीर और दोस्ताना पिजन क्लब जम्मू कमेटी, ऑल कमेटीज़, क्या आप इसको शौक़ बढ़ाना बोलते हो? तो अगर शौक़ बढ़ाना बोलते हो, ये शौक़ सही है तो हमें बता दें, पक्का रिप्लाई दे दें। और दूसरा कि अगर ये नहीं है तो आप हमारे चेयरमैन साहब से बात करके उसका रिप्लाई ज़रूर दें, वीडियो डालें। ये सारी वीडियो जो हम अपनी सारी वीडियो अभी क्लब के तौर पे रखना जा रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब डोगरा वॉरियर पिजन क्लब फ्राम खोड़ से। तो देखिए पूरी वीडियो, क्या बोलने चाह रहे हैं। नमस्कार सभी भाइयों को। मैं कुलदीप फौजी, डोगरा वॉरियर पिजन क्लब का चेयरमैन, तहसील खोड़ से। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो मेरी 1 to 1 बाजी फिक्स हुई थी, उस्ताद अमित सुदन जी ने फिक्स करवाई थी और उस्ताद दीपक जी ने। तो दोनों बंदों के बीच में, उस्तादों के बीच में बैठकर ये बाजी मेरी फिक्स हुई थी। और जिसका अमाउंट था, जो दीपक उस्ताद जी के खलीफा हैं जो सुभाष जी के पास अमाउंट जमा हुआ था। और जब मैं ये बाजी विन किया था तो उसमें जो दीपक उस्ताद जी के जो खलीफा हैं सुभाष जी, उन्होंने मेरी इनामी रकम रखी थी और उन्होंने बोला था कि मेरी दिहाड़ी तौर पर ये जो मेरा अमाउंट है ये बनता है। तो ये जो था रूल के बरखिलाफ था और इस पे मैंने एक वीडियो डाली थी। और इन्होंने अभी तक मेरी ना तो कोई वीडियो का रिप्लाई दिया और ना ही इन्होंने इस पर कोई माफ़ी मांगी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो मुझे ये लगी है कि जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने भी इस बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया, जबकि मैंने इनको बोला भी था कि यहाँ तो मेरे से राब्ता करें, मेरे से बात करें और दीपक उस्ताद जी हैं उनका भी इंटरव्यू लें, उनकी भी बात सुने। तो उन्होंने ना तो किसी भी यूट्यूबर भाई ने ना तो मुझे कोई फ़ोन किया और ना ही दीपक उस्ताद जी का किसी ने इंटरव्यू लिया। और दीपक उस्ताद जी के पास इतना टाइम है कि वो लोगों के फंक्शन में जाकर वहाँ पे स्टेज पे बैठने का टाइम है। और मुझे तो इतना भी समझ नहीं आया कि यार उस्ताद, जो हमारे उस्ताद लोग हैं, वो भी कैसे इनको अपने बराबर बिठा लेते हैं जब तक इनकी कोई भी बात जो है, जो इन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उसको अगर ये कि अपना तर्क ही नहीं रख रहे उसके ऊपर, तो अपने बराबर वो कैसे बिठा सकते हैं जब तक ये बात क्लियर नहीं हो रही। और यूट्यूबर भाई भी जो हैं वो भी इनसे पूछ नहीं रहे। ऐसे तो आप लोग बोलते हो कि जो सोशल मीडिया वाले होते हैं वो किसी की भी साइड नहीं लेते, किसी के भी पक्षपात नहीं करते वो। और जब आप लोगों को मैंने वीडियो में भी बोला था कि आए मेरे साथ फ़ोन पे बात करें, दीपक उस्ताद जी का इंटरव्यू लें, आप लोगों ने
तब भी ना तो इंटरव्यू लेना ठीक समझा, ना ही मेरे से बात करना सही समझा। जो बंदा सही को सही नहीं बोल सकता, गलत को गलत नहीं बोल सकता, वो बंदा शौक को बढ़ावा कैसे दे सकता है? काफ़ी हैरान करने वाली बात है। बाकी अभी तो मेरे को तो यही लगता है कि शौक तो भाई जी ऐसे तो बढ़ता नहीं है कि किसी कबूतर का सेल परचेज का वीडियो डाल दी, अपने व्यू बढ़ा लिए और शौक बढ़ गया। शौक कोई भी अच्छा यूट्यूबर है जो शौक को तभी बढ़ा सकता है वो जब वो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले। अभी मुझे लगता है कि हमारे जम्मू में तो कोई भी ऐसा यूट्यूबर कोई मुझे अभी नज़र नहीं आया अभी तक। तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी किसी कोई बाहर के यूट्यूबर ही होंगे जो जिनसे अभी राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो कहीं सच जो है सामने ला नहीं सकते। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी उस्तादों से और जम्मू में जितनी भी कमेटियाँ हैं, क्लब हैं, उनसे, दोस्ताना पिजन क्लब हैं, आल जम्मू कमेटी है और जो मंजीत सिंह ओजला उस्ताद जी की जो एक कमेटी है वो, तो इन सभी कमेटियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो दीपक उस्ताद जी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो इन्होंने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू में जैसे आप लोगों ने तीनों कमेटियों ने इतना बढ़िया शौक करवाया है और जम्मू को जो है काफ़ी हाई लेवल तक लेके जा रहे हो, बाहर भी लोग जान रहे हैं कि जम्मू में शौक हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई बंदा गलत करता है तो उसके साथ भी ऐसी कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए कि सबको पता लगे कि अगर कोई बंदा गलत करता है तो उसके ऊपर भी कमेटियाँ एक्शन लेती हैं। नहीं तो ये गलत सबसे होता रहेगा और कोई पूछेगा नहीं, तो सभी बंदे अपनी मनमर्जी करेंगे और रूल कोई फॉलो करेगा नहीं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी कमेटी हैं जो इसके ऊपर सोच विचार करें और इसके ऊपर एक्शन लें। बाकी अगर हम घर चाहे करोड़ों का भी बना लेना, अगर उसके अंदर हम कचरा फैला के रखते हैं तो उस घर बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही अगर शौक में अगर कोई बंदा शौक ख़राब कर रहा है ना, तो उस बंदे को भी बीच में रहने का कोई हक होता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो बाकी जो है मेरी जो बाजी जो दीपक उस्ताद जी और अमित जी ने जो फिक्स करवाई है उसकी मैं एक क्लिप भी डाल दूंगा। और बाकी किसी भी कमेटी को अगर मेरी तरफ से कोई प्रूफ चाहिए कि इनके साथ आपकी कोई बात हुई है पैसे रखने की, वो या कोई जो हमारी बाजी वाला पेज है उसके ऊपर कोई बातचीत अगर कोई लिखी गई है तो वो सब मेरे से मांग सकते हैं। वो हर प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। ना तो इनकी कोई मेरे से बात हुई है कि पैसे रखने की जो ये दिहाड़ी तौर पे रख रहे हैं, और ना ही इनकी मेरे साथ कोई पेज पे कोई ऐसी बात लिखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो बात पे जो जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाएगा। और अगर मैंने किसी भाई को कोई मतलब कुछ गलत बोल दिया हो वीडियो में, तो दोनों हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। राम राम जी सबको। उस्ताद दीपक जी हैं, अम्मी जी हैं, अंजेला भाई है और हमारे अखनूर के सुभाष अंकल जी हैं। तो उस्ताद जी 2 बाजियां फिक्स हुई हैं, 3 दो बाजी फिक्स हुई हैं। के हिसाब से 3 है और उसका डेट है इस अगले साल में 2 बाजियां फिक्स हुई हैं। एक हुई है राहिल और फौजी जी की, एक हुई है मोनू सुनील की छत से, और उसके साथ अपने टीनू भाई के साथ ठीक है। अरुण फौजी जी के साथ।
जी जी, जैसे कि आज मेरी शागिर्दी में तो इसकी अमित जी की शागिर्दी। ठीक है, जैसे कि आज आप सभी उस्ताद लोग इकट्ठे हुए हैं, शो को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कि जो हमारे नए शौकीन भाई हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो नया नया शो कर रहे हैं? उनके लिए एक ही मैसेज है हमारा हमेशा से, शौक करो, शौक ही करो, और शौक को शौक तक ही रहने दो, जी। महदूद, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ो, उसमें फायदा नहीं है, ना शौक होगा और बेईमानी बेइज्जती ज्यादा होगी। उससे बिल्कुल। बेहतर है शौक को शौक तक ही महदूद रखो बस। जी राहिल भाई, मैं दो का फोटो ले लो आपस में। ये अपने राहिल भाई हैं, विशाल भाई और इनके, और ठीक है, गले मिलो, ठीक है। ये इन दोनों भाइयों की बातें फिक्स है, शो को करेंगे प्यार मोहब्बत का करेंगे, ना कि कोई लड़ाई, ना कोई कुछ मसला हो। शौक को बढ़ावा दो, आने वाली नस्लें भी बोले शौक हो रहा है, हम भी शौक करें। ऐसा ना करो कि उनके घर वाले उनको बोले गंदा शौक मत करो, शौक में गंद मत डालो, खूबसूरती बढ़ाओ, इसमें हुस्न बढ़ाओ इसका, ठीक है जी। आप सभी उस्तादों का इकट्ठे होने का मेन मोटिव यही है कि शो को बढ़ावा दें। सत श्री अकाल।